बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले चरण के लिए दिग्गज चुनावी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इस बार इस चुनावी समर में उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने एक ऐसे ही बयान के बाद लगातार चर्चाओं में हैं। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा हो? चुनावी इस महासमर में पूरा देश का सियासी पारा हाई है। 24 के सियासी रण में जबानी तीर इस कदर चले कि मर्यादा को तार तार करते चले गए। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार की चंद मिनटों की भाषा ने लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में नफरत की उस खाई को बढ़ा दिया जिसे भविष्य में भरा जाना आसान नहीं होगा। कुछ आगे कहें उससे पहले नीतीश कुमार का कटिहार के डुमरिया में दिया हुआ बयान भी सुन लीजिए। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय का परचम लहराने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन चुनावी हुंकार भरने मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला करने के चक्कर में एक बार फिर से ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत में बवाल मच गया। सीएम नीतीश की जुबान से इस अल्फाज के निकलते ही तूफान आ गया। व्यक्तिगत इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी सलीके से शालीनता बनाए रखे हुए पलटवार कर दिया। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा हो? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद नहीं मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे भी बात होनी चाहिए और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बोल करके बिहार के लोगों का बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचना लाजमी है। इस बयान को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने चाचा नीतीश से आखिर ये पूछ ही लिया कि इस बयान के मायने क्या हैं और इतने अरसे के बाद इस बयान का मकसद क्या है। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। बिहार के राजनीतिक मैदान में हलचल तेजी से बढ़ रही है। जब पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता है तो बीजेपी नेता अपने 400 पार के लक्ष्य को साधने की कोशिश करते, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के एक बयान पर सारे अथक प्रयास जमींदोज हो जाते। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी रोहिणी आचार्य के लालू यादव को किडनी देने पर तंज कसा था और उसे राजनीति से जोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तस्वीर नजर आ रही है जिसे आज तक सियासी मैदान में देखा न गया हो। चुनावी समर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन जबानी तीर और आरोप लगने की पतवार अभी भी थम नहीं रही। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने 3 सभाओं को संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर हमला किया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी 2 सभाओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। जय जय श्री राम।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 3 सभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव में सबसे पहले चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के हाथ में हथियार देने के गंभीर आरोप भी लगाए। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। किस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो। ये कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। वहीं बिलासपुर में योगी ने बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के लिए सभा की। आदित्यनाथ का बिलासपुर में 30 से ज्यादा बुलडोजर से स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्होंने कोरबा में सरोज पांडे के लिए सभा की। वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने 2 सभाओं को संबोधित किया। प्रियंका ने राजनांदगांव के अलावा बालोद में भी सभा की। प्रियंका ने केंद्र पर जमकर निशाना लगाया और 10 साल में लोगों के जीवन में सुधार न करने के आरोप भी लगाए। आपके लिए कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? प्रदेश में जो नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है, कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहे, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहे, 100 रुपए का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहे। क्या ऐसे भारत विकसित होगा? अगर मोदी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो मुझे बताइए मोदी जी ने आपके लिए बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव होने जा रहे हैं। तीनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में हैं। ऐसे में दूसरे चरण पर सियासी पंडितों की भी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।